Welcome to the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast, in which we discuss tools for self-improvement and physical and mental well-being. Hello everyone and welcome back to a very special episode of the NSJD Show. I'm Noroz Sikandar Junaid Dani and I've been into fitness for over 14 years now. And why is this episode special? पहली बात तो ये कि आप देख रहे हैं कि मैं एक नई स्टूडियो सेटिंग में बैठा हूँ. ये मेरा होम स्टूडियो है, बट जो मेन एपिसोड है वो पुराने स्टूडियो में ही हमने रिकॉर्ड की थी. बट व्हाई इज़ दिस एपिसोड स्पेशल? बिकॉज इसमें गेस्ट मैं खुद हूँ और होस्ट मेरी वाइफ है. सो इट्स अ वेरी इंटीमेट, नॉट अ वेरी इंटीमेट बट अ वेरी खुल के डिस्कशन दैट वी हैड. सो इट स्टार्टेड अराउंड माई फिटनेस जर्नी कि मैं फिटनेस में कैसे आया. What were my inspirations? What were my motivations? Or we discussed some myths around fitness as well. And then we pivot and talk more about relationships. We talk about the rishta culture. We talk about marriages. We talk about कि एक मर्द का क्या रोल होना चाहिए in keeping a family together and in keeping a marriage together. क्योंकि I guess हमारी शादी को हुए हैं अब कितना टाइम हो गया? I should know this. Almost 6 months. तो ये चीज़ हमारे ज़हन में ज़्यादा थी कि यार इस तरह की बातें जो हैं let's discuss, give our own opinions and let everyone know what we think, and we hope you guys benefit from that as well. So if you like this video, please do click on the like button. उससे होता क्या है कि YouTube का algorithm ऐसा set हुआ है कि it helps the video reach the right audiences. और इसके अलावा if you want to see more physical fitness, mental fitness and self-improvement content going forward, please do subscribe to the channel. इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है. And for our international listeners, you can listen and watch this podcast on Spotify as well. And with that, let's jump on to the podcast with me. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र. क्या चल रहा है? व्हाट्स अप? क्या चल रहा है? यार अभी पार्लर गया था थोड़ी देर के लिए. आई थिंक यू शुड नॉट मेंशन इट. हाँ नहीं, बाहर ही वेट कर रहा था मैं, वो कुछ था सीन तो उसके अलावा बस रोज़े चल रहे हैं यार. ये वीडियो बहुत लेट आएगी, तब तक रोज़े ख़त्म हो गए होंगे एंड यू नो एवरीवन विल बी सेइंग कि कौन से रोज़े, बट फ़िलहाल रोज़े चल रहे हैं. हमारा आज 26th रोज़ा है. यस. और क्या चल रहा है? बस बिजी लाइफ चल रही है शादी के बाद. शादी का बिजी लाइफ चल रही है. शादी में या किसी और कोई और चीज़ों में? ओवरऑल लाइफ जो है ना वो थोड़ी वो हो गया है. जो भी मेरे से पूछता है ना कि यार कैसी जा रही है शादी के बाद लाइफ, तो ऐसे कि फास्ट पेस्ड. व्हाई डू यू से दैट? यार आपको पता है क्या मतलब मेरे साथ होती है? आई वांट टू नो. यार बस आपकी मल्टी डायमेंशनल हो जाती है लाइफ. सिंगल लाइफ इज़ मोर और लेस कि ये इस तरह बस आप मैं हूँ और ये मेरा फोकस है. ठीक है, मैं घर में वैसे भी देख रहा था चीज़ें, घर को साथ चलाना है, खर्चे वर्चे एवरीथिंग, बट माई फ्री टाइम में मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. यू कैन वर्क अ लॉट ऑन योर पर्सनल ग्रोथ, यू कैन डू मेनी डिफरेंट थिंग्स, यू कैन एक्सपेरिमेंट. व्हेन यू हैव अ वाइफ तो देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स. एंड यू नो जो चीज़ें आप सिंगल लाइफ में 10 चीज़ें कर सकते थे एक दिन में, तो वो 10 चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन 10 में से मे बी 4 चीज़ें आपने अपनी फैमिली वाइफ के साथ या एनीथिंग रिलेटेड टू दैट करनी है, तो आप 6 चीज़ें पिक कर सकते हो. वो कौन सी 6 चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल? देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज. और मैं आजकल वो प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ जिससे मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है या पोटेंशियली ज़्यादा मिल सकता है. तो इस तरह हम चला रहे हैं ज़िंदगी को. नाइस, दैट्स वेरी नाइस. और मुझे ये बताएं कि फिटनेस में आने का आपने कब सोचा? मतलब आपको पता है सारा यार. I know that, but I want our viewers to know. व्यूअर्स क्या होते हैं? 100 व्यूअर्स हैं हमारे. 200 व्यूअर, 300 व्यूअर. फिटनेस में मैं क्यों आया? हाँ, what was the point जिसमें आपको लगा कि यार this is my interest और इसमें मैं जाना चाहता हूँ और मतलब इसको मैं एज अ प्रोफेशन भी लेके जाना चाहता हूँ, because obviously you're taking clients as well, right? So yeah. यार तो I've always wanted to be like a bodybuilder, a power lifter तो नहीं कहेंगे, पहलवान टाइप ना. हमारे घर में घी का डब्बा होता था, उस पर बॉडी बिल्डर बना हुआ था. तो दादी कहती थी कि ये घी खाओगे तो ऐसे बनोगे, तो मेरे जहन में था ऐसा बनना है मैंने.
एंड बचपन से मुझे सुपरमैन बहुत पसंद है, सुपर हीरोज़, उनकी फिज़िक्स। रेसलर मुझे वो पसंद आता था जिसकी फ़िज़ीक अच्छी होती थी। लोगों को पता होगा ब्रॉक लेसनर, बटिस्टा वगैरह, ये वो तो वो पसंद आते थे मुझे, इनकी फ़िज़ीक जिनकी अच्छी है। और फिर मैं अपने दोस्तों से आर्ग्यू करता था कि इसकी बॉडी ज़्यादा बेहतर है, वो कहते थे नहीं इसकी ज़्यादा बेहतर है, तो हम डिस्कस करते थे, नहीं उसके बाजू बेहतर हैं, उसका शोल्डर बेहतर है, रैंडम चीज़ें, कुछ पता नहीं था हमें अपनी तरफ से। तो हमेशा से मुझे शौक था। बचपन में आई गॉट लाइक 2 kg डम्बल्स, अभी भी जो पड़े हुए हैं, देखे ना आपने? तो वो हमने लिए थे अपना पापा और मामा को, काफ़ी मैंने बोला कि मैंने लेने, तो उन्होंने लेके दे दिए हैं। उससे मैं थोड़ा घर में ट्राई किया था मैंने और तैमूर ने। आई थिंक कितने साल का था मैं, 9-10 साल का, थोड़ा हम यूँ कर रहे थे। तो फिर ज़ाहिर बात है कोई आया और उसने कहा कि जी बच्चों को डम्बल क्यों लेके दिए हुए, कद रुक जाएगा, तो फलाना ढमकाना। तो वो डम्बल्स हमारे अलमारी में रख दिए। फिर हम नए घर आए, वो भी पड़े हुए हैं बस। तो व्हेन आई टर्न्ड 18 ना, तो उसमें क्या हुआ कि एक दिन एक बहुत बड़ा फड्डा हुआ था। उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, बट उस फड्डे में मैं सिर्फ देखने गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ कि क्या वजह शरीफ का है। तो उस फड्डे में जब मैंने देखा कि यार सारे बिल्डर शिल्डर्स आए हुए हैं, तो वहाँ मुझे क्लिक किया। मैंने कहा कि यार मुझे भी तो शौक था, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? और अब मैं कितने साल का हूँ? ओके 18 का हूँ, A2 ख़त्म हो रहा है, 19 का होने लगा हूँ। तो अब तो मेरे ख्याल है जितना कद निकलना था निकल गया। तो मैं क्यों नहीं जिम कर रहा यार? करते हैं लोग, और टीनेज में करते हैं, तो लाइक आई शुड स्टार्ट। तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एट होम। वो 2 kg के डंबल थे। मैंने गूगल पे यूट्यूब करना शुरू की एक्सरसाइज। तब यूट्यूब पे ना, अब तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तब कुछ मैंने देखा कि 4-5 चैनल्स हैं जिनसे आप सीख सकते हो, ठीक है। तो मुझे शौक था बहुत ज़्यादा 6 पैक बनाने का। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब करना शुरू हुआ 6 पैक कैसे बनाते हैं। तो उसमें ज़ाहिर बात है ऐप एक्सरसाइज वगैरह आई, वो मैं करना स्टार्ट हुआ। उसके अलावा एक चैनल जो है जो बहुत ओल्ड स्कूल फिटनेस में लोग हैं उनको पता होगा, स्कूबी। उसका चैनल है 2008-2009 से उसका यूट्यूब पे चैनल है उस बंदे का। वो कहता था यार ऐप एक्सरसाइज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप करो, फिट है, बट यू नीड टू कंट्रोल योर डाइट एंड यू नीड टू डू कार्डियो, वरना आपके एब्स नहीं आएंगे। और मैं कहता था यार ये पता नहीं है क्या गया है ना, मैं ऐप करूँगा आ जाएंगे। तो मैं करता रहा 3-4 महीने। उस पर साथ साथ और मैंने एक्सरसाइज भी सीखी कि बाइसेप्स एक्सरसाइजेज, शोल्डर्स एक्सरसाइजेज, और 2 किलो डंबल से मैं वो करता था। तो फिर मैं क्या करता था कि यार 2 किलो तो बड़े लाइट हैं, अब मैं क्या करूं? तो मैं उनको ना ये 2 किलो एक लिया, ये 2 किलो दूसरा लिया, ऐसे यूँ पकड़ के मैं 4 किलो बना के उनको करता था कि ना यार कुछ तो मेरा सीन हो जाए। तो उन्हीं दिनों में मुजम्मिल ने देखा कि यार तुम्हें शौक हुआ है जिम का, तो मेरे पास भाई के डंबल्स पड़े हुए हैं, वो ले लो। अच्छा। तो उसने मुझे कुछ अरसे के लिए वो दे दिया कि यार तुम घर में कर लो, तुम ये 2-2 किलो से क्या कर रहे हो। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और फिर हुआ ये कि मैंने सोचा कि समर्स में इंशाल्लाह जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं जिम ज्वाइन करूँगा। अच्छा। तो मेरे जिम का जो पहला दिन था वो मुजम्मिल के साथ ही था। वो भी आया था। हमने एक्सरसाइज वगैरह की, मैंने यूट्यूब से काफ़ी कुछ सीख लिया था। अब अच्छा यूट्यूब से मैं जाके सीखता था जिम की एक्सरसाइजेस जो मैं कर नहीं सकता था क्योंकि मैं घर में होता था। तो मैं बस सीखता था कि जब जाऊँगा पहले दिन तो क्या करना है, क्या प्रॉपर तरीका है, सारा प्रेप्ड रेडी बैठा हुआ था मैं। तो बस फिर हम गए, मुजम्मिल ने एक दिन की, उस वो दोबारा नहीं आया आज तक। और दिस इज़ 2010, तो 14 साल हो गए। उसके बाद अभी आपने एक मतलब बात की कि क्या कहते हैं कद रुक जाता है, राइट? हाँ। तो मुझे वो चीज़ हुई कि आपको अब लगता है लाइक ऑब्वियसली यू आर हियर नाउ, लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी इन फिटनेस, राइट? तो उसमें क्या आपको लगता है कि कद का कोई है कि नहीं? आप कह सकते हैं कि इस तरह क्या करने से मेरा कद हो गया या कुछ इस तरह हो गया? नहीं, दिस इज़ ऑल, इस पे काफ़ी रिसर्च वगैरह हुई हुई है, हाइट वगैरह में मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं। तो सीन ये है कि हाइट इज़ ऑल जेनेटिक। ओके, इट्स ऑल जेनेटिक। आपके मामा बाबा पे डिपेंड करती है आपकी हाइट, ठीक है। ये जो मिथ है ना, ये कहाँ से आई थी कि हुआ ये था कि एक मेरे ज़हन से वो बात निकल गई। मैंने यूट्यूब वीडियो में बड़ा एक्सप्लेन किया था लंबा कि कुछ बच्चे थे जो जिन फिज़िकल लेबर कर रहे थे इन सम एशियन कंट्री, आई थिंक it was जापान और समथिंग। फिज़िकल लेबर वो कर रहे थे और उनकी क्या नाम है, देखा गया था कि उनकी जो बोन मैस की जो इंक्रीज़ है जो हाइट वगैरह के साथ होती है वो रुक गई है। उस स्टडी में ये देखा गया था। बट देन इट वाज फाउंड आउट कि उस स्टडी में कुछ गलतियाँ थी,
ठीक है, एंड वेरियस अदर स्टडीज़ शो कि भाई आपकी वेट ट्रेनिंग से आपकी इस ग्रोथ में फ़र्क नहीं आता. यू नो पीपल थिंक इफ़ आई लिफ्ट ओवर हेड तो वो वज़न मुझे नीचे पुश करेगा तो मेरा ये छोटा हो जाएगा कद. इसी तरह लोग सोचते हैं कि अगर मैं लटकूंगा तो कद लंबा हो जाएगा. इट डजेंट मैटर. द मेन थिंग इज़ आपकी न्यूट्रिशन, खाना पीना, आपका ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल, आप एक्टिव हैं, दैट विल हेल्प यू रीच टू योर जेनेटिक पोटेंशियल. अब वो जेनेटिक पोटेंशियल तो अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन की हुई है. मेरी उन्होंने जी कट कर दी एट 5'6", मेरी भाई की जी एट 5'8", तो दैट्स जेनेटिक. अगर मेरी न्यूट्रिशन वगैरह ठीक ना हो और मसाइल हो मेरे लाइफस्टाइल में तो क्या पता 5'6" तक भी ना पहुंचता. दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल. क्या जो मेरे अंदर की कैपेसिटी है उसको मैं फुल रीच करूँ. बट यू कांट क्या कह सकते हैं, ओवर यू कांट ब्रेक दैट सीलिंग. और दूसरी बात यह है कि वेट ट्रेनिंग से वो सीलिंग कम नहीं होगी. वेट ट्रेनिंग इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू. हमारी जो टीनेजर्स वगैरह हैं, जो आपने देखा होगा कि जो अमेरिका वगैरह में हाई स्कूल में वेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, वो लोग जाते हैं फुटबॉल टीम में, वो जो अमेरिकन फुटबॉल जो होती है उसमें जाते हैं. दे आर ऑल वेरी वेल बिल्ट. उनकी हाइट्स वगैरह नहीं रुकती एंड उनकी ट्रेनिंग की वजह से वो स्पोर्ट्स में बेहतर होते हैं. हम वेट ट्रेनिंग से दूर रहते हैं कि यार नहीं, वेट ट्रेनिंग से ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा. सो इट्स बेसिकली अ टूल दैट वी कैन यूज़ टू इम्प्रूव, नॉट जस्ट बॉडी बिल्डिंग के लिए, नॉट जस्ट लेडीज़ को इम्प्रेस करने के लिए, बट वी कैन यूज़ इट फॉर इन स्पोर्ट्स एज वेल, जो कि अब हमारे कोचेज़ रियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं. आप देखो हमारी पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम वगैरह जो है उनको वेट ट्रेनिंग की तरफ ले की तरफ जाते हैं. वो अलग बात है कि वो पिज़्ज़े बर्गर शर्गर खा के कहीं और पहुंच जाते हैं. कौन था यार वो वीडियो में जो बोला था, मोमिन साकिब ना, देखिए आपने वीडियो? Which one? उसमें यार बड़ी मशहूर हुई थी मोमिन साकिब की. वो एक वीडियो है, वो क्रिकेट मैच हम हारे हैं और वो बाहर आता है और वो कह रहा था कि हमारे प्लेयर पिज़्ज़े खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये क्या है, मुझे मारो भाई, मुझे मारो. एग्जैक्टली हाँ. तो बट नाउ द क्या कह सकते हैं, थॉट प्रोसेस इज शिफ्टिंग एंड इसको यूज़ किया जा रहा है. खैर बात कहीं और निकल गई. हम बात कर रहे थे बच्चों के लिए वेट ट्रेनिंग. द ओनली थिंग आई वुड से कि जो बच्चे हैं वो वेट ट्रेनिंग किस एज में स्टार्ट करें, जब वो सेंसिबल हो जाएं. आई वुड से लाइक 15-16 से पहले जिम में ना. 15-16 भी बहुत जज्बाती बच्चे होते हैं, ठीक है. वो जिम में देखेंगे मेरा दोस्त इतना उठा रहा है, मैं भी इतना उठाता हूँ, अपने आप को इंजर कर देते हैं. तो आई वुड से लाइक इफ़ आई एम गेजिंग कि भाई मेरा बच्चा कहना चाह रहा है मैंने जिम जाना है, ये कहना चाह रही है, तो मैं उसकी हाइट को नहीं देखूँगा, मैं उसके किसी और फिज़िकल एट्रीब्यूट को नहीं देखूँगा, मैं उसकी अक्ल को देखूँगा कि इसमें अक्ल है कि ये जिम जाए. नहीं है अकल तो चाहे जितनी भी हाइट निकाल ले ये जिम नहीं जाएगा जब तक सेंस ना गेन हो कि जिम में जाके प्रॉपर तरीके से कैसे एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को हर्ट नहीं करना. तो इस तरह की बहुत ज़्यादा मिथ्स भी है ना कि लाइक जब मैं छोटी थी तो दे लाइक इस तरह की बातें होती थी कि ऊपर से नहीं गुजरना कि कद छोटा रह जाएगा इसका. उसके बाद एक और ये थी कि ज़्यादा लटको तो ज़्यादा लंबे हो गए, मायोपी हो तो ज़्यादा लंबे हो गए. तो मतलब does that make sense? नहीं, they're all myths, they're all superstitions. हमारे जो बुजुर्ग वगैरह थे उनको फॉर सम रीज़न कुछ ना कुछ हुआ होगा, कोई किसी के ऊपर से गुजर गया होगा, वो बोना रह गया होगा, तो उनको लगा होगा कि that's something that counts. नहीं, ये myths, superstitions, everything. देखिए if anything can be backed up by science and research, तो we go with that. And I would say कि a lot of research. कुछ लोग होते हैं वो एक रिसर्च पढ़ लेते हैं कि जी फ़लाँ रिसर्च में लिखा था कि फ़लाँ चीज़ हो सकती है और वो कहते हैं बस यही है. नहीं, एक रिसर्च पेपर पे या एक स्टडी पे आपको कभी नहीं जाना चाहिए. यू शुड गो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडीज़ कि आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल पिछली वीडियो में मेंशन मैं कर रहा था कि ग्रीन टी से हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है कि नहीं होता. अब उसमें अगर एक स्टडी आप पढ़ लो जिसमें लिखा हुआ है कि होता है और आप सबको बताना शुरू हो जाओ, जबकि 5 स्टडीज़ हैं जो कहती हैं नहीं होता या इट्स ओनली बाय अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स के वो होता है, तो देन यू नॉट लुकिंग एट द कंप्लीट पिक्चर. तो हाँ, ये हाइट में भी यही बात है कि बजाय इसके कि एक बंदा आपको बोले, बेशक वो बड़ा हो, बेशक वो ट्रेनर हो, उसकी बात को आप लें, अपने अंदर स्टोर कर लें. then you go and read about it, you read different research papers जो different studies जो कि different situations में की गई हैं, right? कि कुछ study जो है वो एक different population group में की गई है, कुछ एक different South Asian population में क्या study results आए, अमेरिका में क्या results आए, जापान में क्या results आए, क्या conditions थी उन studies की, and then you reach your own conclusion के and my conclusion is कि height पे आपके फ़र्क नहीं पड़ता. You just need to be smart with your training. Don't hurt yourself. If you hurt yourself again, कुछ करते हुए आपने अपनी
स्पाइनल कॉर्ड को इंजर कर दिया, दैट मे लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, दैट मे लीड टू हार्ट इश्यूज एज वेल. तो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल, ट्रेन स्मार्टली. Okay, so have you ever tried forcing your friends कि वो आपके साथ जिम में आए नहीं. या कुछ इस तरह? बिकॉज ऑब्वियसली जब आप छोटे होते तो यू आर लाइक कि यार तू भी आ जा तो मिल के करेंगे. तो हैव यू फोर्स योर फ्रेंड्स? यार नहीं, यू नो आई एम नॉट अ फोर्सर टाइप ऑफ अ पर्सन. मैं देखता हूँ कि उसका दिल है कि नहीं है, कन्विंस थोड़ा बहुत हुआ नहीं हुआ, इट्स फाइन. तो शुरू में मैं हमेशा चाहता था मेरा पार्टनर हो कोई. अच्छा. क्योंकि पार्टनर के साथ बहुत हेल्प हो जाती है. कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें आपको पार्टनर की ज़रूरत होती है फॉर सेफ्टी. उसके अलावा आप जो पार्टनर है दे कैन हेल्प यू पुश आउट सम एक्स्ट्रा रेप्स. जी कहीं आपसे 10 निकल रहे तो 12 पार्टनर की हेल्प से निकल आएंगी. तो मुझे लगता था कि मेरा पार्टनर ना हो, और बहुत लोग इस चीज़ को यकीन करते हैं इस चीज़ पे हमारी कम्युनिटी में कि यार अगर पार्टनर नहीं है तो बॉडी नहीं बननी, क्योंकि पार्टनर पुश करेगा तो बॉडी बनेगी नेक्स्ट लेवल किस्म की. दैट इज़ not true in my opinion. Maybe true for in some cases, but that's not true. क्योंकि मुझे कोई पार्टनर नहीं मिला. 1 साल गुजर गया, मुझे कोई पार्टनर नहीं मिला. मेरा कज़न थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करता था, फिर वो छोड़ देता था, बट मुझे कोई कंसिस्टेंट पार्टनर नहीं मिला. तो जब 1 साल पूरा हो गया, उसके बाद फाइनली जब मुझे कोई थोड़ी देर के लिए पार्टनर मिला, तो मैं उस बंदे से अनॉय होना शुरू हो गया था कि यार ये क्या है ना, क्योंकि तब तक मेरे वो अपना बन गया था सिस्टम कि यार ये मेरा सिस्टम है ट्रेनिंग का. अच्छा. तो वो जब आके मुझे कह रहा था, कह रहा नहीं इसको यूँ करना है, मैं तो यूँ करता हूँ, मुझे ये बताया गया है, मुझे ये वो बताया गया है, नहीं ये तो गलत कर रहे हो, इस तरह करना है. तो मैं अनॉय होना शुरू हो गया कि यार मुझे ना बताओ ना, मुझे पता है. और तब मेरी बॉडी छोटी नहीं थी, 1 साल बाद नहीं बनी थी. तो हाँ, तो फिर मैं अनॉय होना शुरू हो गया. एंड टू दिस डे मैं जो हूँ, अगर कोई मुझे बोले कि यार आई वॉन्ट टू बी योर ट्रेनिंग पार्टनर एंड जो तुम कर रहे हो मैंने वही करना है, तो मैं यूजली उन्हें कहता हूँ कि मैं कहता हूँ यार नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं, तुमने नहीं करना ना, तुम कुछ और करना चाहते हो. एंड समटाइम्स ऐसे नहीं जो तुम कर रहे हो मैंने वही करना है. जो कहोगे मैं वही करूँगा. बट इन द एंड मुझे होता है कि यार नहीं यार, आ जाओ जिम, तू अपना कर मैं अपना करूँगा, हम बीच बीच में गपशप कर लेंगे. तो आई लाइक हैविंग माई ओन स्पेस एज वेल एज नो वन टेलिंग मी कि यार ऐसे कर लो वैसे कर लो. क्योंकि अब तक तो काफ़ी कुछ. और जिम जाके आप रिफ्रेश भी हो जाते हो, राइट? या अगर उधर भी पीछे कोई आ जाए तो भी you're like कि यार आई एम नॉट गेटिंग माई स्पेस. या तो वो टाइम, अपना टाइम थोड़ा होता है. एंड ठीक है, आप सेट्स के दौरान कोई गुजरा, गपशप कर लिया, आपने देखा है जिम में इस तरह हो रहा होता है. बट फॉर द मोस्ट पार्ट दैट्स माई ओन स्पेस. और अक्सर ऐसे हुआ है कि मैं किसी चीज़ पे, कुछ काम में कुछ हुआ है, जॉब पे कुछ हुआ है या समथिंग एल्स कुछ हुआ है जिस पे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है. एंड आई से कि भाई मैं इसको ना, मैं कल ये करूँगा और मैं ये बोलूँगा, ठीक है, विच इज़ समथिंग वेरी इमोशनल. एंड आई गो टू द जिम एंड आई एम एक्सरसाइजिंग, और गुस्से में मैं बस कर रहा हूँ एक्सरसाइज. एंड समवेयर अलॉन्ग द वे, क्योंकि मैं अकेला हूँ, क्योंकि मैं सोच सक रहा हूँ, तो मे बी 20 मिनट्स इंटू द वर्कआउट, 30 मिनट्स इंटू द वर्कआउट, आई स्टार्ट टू थिंक मोर क्लियरली. एंड आई थिंक यार रोज़ ये जो तुम सोच रहे हो कल करने का, ये कोई सेंस बन रही है करने की? डजंट मेक सेंस. तो व्हाई डोंट यू डू दिस? तो आई कम अप विद अ मोर practical solution, a more calm solution to the problem. तो जिम जाके ये भी होता है कि it helps me come up with solutions to problems. Especially weight training में भी, कार्डियो करते हुए काफ़ी मैं brainstorming वगैरह कर रहा होता हूँ, काफ़ी कुछ चल रहा होता है मेरे दिमाग में. तो that really helps. And आपने देखा कि मैं अपना दिन अक्सर स्टार्ट करता हूँ with cardio, with a walk. और जब अकेला होता हूँ तो पॉडकास्ट सुन रहा होता हूँ. अगर पॉडकास्ट नहीं सुन रहा तो पहले होता था गाने शाने सुन रहा हूँ. आजकल गाने थोड़े कम हुए हुए हैं, बट इट्स लाइक इट्स माई थिंकिंग टाइम. तो इट्स नॉट लाइक कि आजकल जो मैं कोई फैट लॉस वगैरह तो नहीं कर रहा, आपको पता है. तो इट्स नॉट कि मैं वॉक कर रहा हूँ कि यार मैंने पतला होना है, बट मैं वॉक कर रहा हूँ बिकॉज हाँ, आई वॉन्ट टू गेट सम एक्टिविटी इन, एंड बी आई वॉन्ट टू जस्ट थिंक क्लियरली for 20 minutes, half an hour. That is your way, right? That is my way to get my mind right and get ready for the day. कि आज दिन में क्या क्या करना है. तो I think that's something that हर किसी का अपना कुछ होता है. तो बात शुरू कहाँ से हुई थी कि मैं रिफ्रेश हो जाते हैं. Yes. हो जाता हूँ. And I asked you about forcing your friends. Forcing my friends, नहीं, I don't force them. आना है तो आ जाए, नहीं आना तो ना आए, और नहीं आते तो फिट है, मैं अकेला एंजॉय करूँगा. नो वरीज. Okay. So you mentioned कि you got married recently, right? No,
आई डिड नॉट मेंशन दैट. कहाँ था अभी? कब का है? स्टार्टिंग में. कब का है? अच्छा नहीं था. नहीं, आप बोलती रहो, आपको तंग कर रहा हूँ. मतलब मैंने बोला है क्या? कि यू रिसेंटली गॉट मैरिड. आपने बोला है मतलब. यार मैंने बोला था कि मैरिड लाइफ के बाद हाँ तो यू मेंशन्ड अबाउट योर मैरिज हाँ, तो राइट. मैंने तो नहीं कहा रिसेंटली आई गॉट मैरिड. बट यू मेंशन्ड. हाँ हाँ ठीक है, तो सही है. बस you तो mentioned. तो पूछें आप पूछें. ओके. हाँ. So how are you dealing with it? अल्लाह ताला को ही पता है. नहीं नहीं नहीं. Am I that bad? नहीं सीरियस बात. हाउ एम आई डीलिंग विद इट? यार मेरे हर सवाल का जवाब होगा बैलेंस. तो यहाँ पे भी बैलेंस है. मैरिड लाइफ में भी इट्स अ बैलेंस. इट्स अ बैलेंस बिटवीन योर मैरिज एंड योर वर्क. इट्स अ बैलेंस बिटवीन योर मैरिज एंड अगर आपका कोई पैशन है. इट्स अ बैलेंस बिटवीन योर मैरिज एंड द रेस्ट ऑफ योर फैमिली एंड योर सोशल सर्कल एंड एवरीथिंग साथ लेके चलनी है. तो ट्रायल एंड एरर होता है. शुरू में इंसान गलतियां करता है. ऑल्दो आई डोंट थिंक मैंने कोई ख़ास की हैं, बट इंसान अगर गलतियां करता है तो इट्स ओके. अपने आप को बड़ा कोसता है इंसान कि क्यों गलती होगी मेरे से, इस चीज़ को मैं यूँ मैनेज कर लेता तो बेहतर था. ख़ास तौर पे आई एम टॉकिंग अबाउट द गाइज है, क्योंकि दे हैव टू मैनेज अ न्यू पर्सन कमिंग इनटू देयर होम विद एन एग्जिस्टिंग फैमिली. मोस्ट केसेस हमारे देसी सोसाइटी में ऐसे ही होता है. तो उन्होंने उस चीज़ को टैकल कैसे करना है, नए बंदे को भी अकोमोडेट करना है और फैमिली को भी अकोमोडेट करना है टू अ न्यू पर्सन. जो न्यू पर्सन जो एक डिफरेंट घर से आया है, उसके डिफरेंट हॉबीज़ हैं, डिफरेंट उसकी आदत हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं. तो हाउ एंड द गाय हैज़ टू बी द वो क्या लफ्ज़ होता है यार, द मॉडरेटर यू कुड से, द ब्रिज. सो द गाय हैज़ टू बी द ब्रिज. एक मुझे ना बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस मिली थी एक बंदे से व्हेन शादी के दिनों में जिम में वो मेरे आते तो मुझे रैंडमली टक्कर गया. उसने मुझे एक बात बोली. उसने मुझे बोली कि शादी के बाद ना आपने बन जाना है स्पंज. अच्छा. स्पंज क्या करता है? क्या कहता है? सब कुछ एब्जॉर्ब करता है. तो यू विल नीड टू एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. अब कुछ लोग जो ये पॉडकास्ट को देख रहे होंगे दे विल से कि नहीं क्या मतलब यार, मर्द को हर चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करनी होती, मर्द वल्नरेबल हो सकते हैं. अग्रीड, मैं वो नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ एब्जॉर्ब इन द सेंस के देयर आर सम थिंग्स दैट यू विल नीड टू लेट गो. एंड अगर आपकी आदत है, अगर आप इस तरह के मर्दों के बाद इधर से उधर करना या उधर से इधर करना, वो आपको आदत ख़त्म करनी होगी. जैसे कि आजकल के जो मतलब लोग हैं, जो मर्द हैं, हजरात हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि कुछ लोग, नॉट एवरीवन, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की हर एक बात शेयरिंग पर्सपेक्टिव से अपने घरों में शेयर करते हैं. तो ये करना चाहिए, मतलब आई थिंक पॉजिटिव वंस, बट व्हाट अबाउट द अदर वंस जो पीछे रह जाती हैं. वही बात है ना कि आप अपने देन शादी के बाद आप घर के सरबराह हो एक तरह से. ठीक है. मेरे लिए तो इट्स इवन मोर क्योंकि माय फादर्स पास्ड अवे, बट जिनके अब्बू वगैरह भी हैं माशाल्लाह, वो भी दे हैव टू रियलाइज़ कि नाउ वो सरबराह हैं अपनी फैमिली की, एक अलग एक फैमिली बन गई है. ठीक है. तो दे हैव टू एक्ट लाइक अ लीडर. और लीडर का काम ये नहीं होता कि वो जाके एक्सेसिव, आई यूज़ द वर्ड एक्सेसिव, मशवरा तो आप ले सकते हो, एक्सेसिव मशवरे ले या हर चीज़ जाके शेयर करे इधर उधर. ठीक है. अ लॉट ऑफ थिंग्स लीडर्स हैव टू रिजॉल्व ऑन देयर ओन. तो अगर कोई भी चीज़ हुई है, कोई भी आर्ग्यूमेंट हुई है जिसमें समथिंग नेगेटिव कम्स अप, मे बी समथिंग नेगेटिव अबाउट योर वाइफ दैट कम्स अप, तो उसमें अगर आप जाके लोगों से सजेशन लोगे कि व्हाट डू आई डू अबाउट द सिचुएशन, तो यू हैव टू रिमेंबर कि वो जो आप बात उनको कर रहे हो, उनके ज़हन में एक इम्प्रेशन बन जाएगा अबाउट योर वाइफ. आपके ज़हन में आपको तो प्यार है होपफुली, तो यू विल गेट ओवर दैट वट एवर इट इज़, दे विल नॉट गेट ओवर इट. सो वेदर इट बी द रेस्ट ऑफ योर फैमिली, वेदर इट बी योर फ्रेंड्स, इवन लोग दोस्तों को भी काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं, उनके ज़हन में इम्प्रेशन बनता जाएगा इन चीज़ों का, और वो एक पिक्चर बना लेंगे आपकी वाइफ के बारे में. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वाइफ्स इमेज, बिकॉज दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इमेज. अगर आपको अपनी वाइफ की इमेज का ख्याल नहीं है, अपनी इमेज का ख्याल है, तो आपकी वाइफ की इमेज जो है दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इमेज. तो वो अगर ख्याल नहीं, अपनी इमेज का ख्याल कर लो एंड बी वेरी केयरफुल ऑफ द थिंग्स दैट यू शेयर विद अदर फोक्स. तो हाँ,
अगर आपको जेन्युइनली कोई मशवरे की ज़रूरत है, बिल्कुल ही फंस गए हो, समझ नहीं आ रही और होता है, तो ठीक है, तब शायद करना पड़े आपको, बट ट्राई टू रिजॉल्व थिंग्स ऑन योर ओन, एंड गलतियाँ होंगी तो उससे आप सीखोगे. अगेन यू हैव टू बी द स्पंज हेयर मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, इन मर्द को वल्नरेबल होना होता है, कभी कभी मर्द को भी चीज़ें शेयर करनी होती हैं, वरना पागल हो जाए, दिमाग फट जाए. ठीक है, उस चीज़ के लिए आप कर सकते हो, बट नॉट ऑल द टाइम. नॉट ऑल द टाइम. यू हैव टू लर्न टू रिजॉल्व थिंग्स ऑन योर ओन. ठीक है. और डू यू थिंक कि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि लड़की का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपको क्या लगता है, लड़की का बड़ा रोल होता है कि लड़के का बड़ा रोल रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने में? सक्सेसफुल करने में यार. अच्छा, अब रिलेशनशिप में आप क्या कह रही हो, नॉर्मल रिलेशनशिप या शादी के बाद रिलेशनशिप? शादी के बाद भी, क्योंकि नॉर्मल रिलेशनशिप जो मेरे लिहाज से कि मतलब कुछ मतलब हो जाते हैं, कुछ नहीं हो जाते. ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है. तो मैं ये मतलब पूछ रहा हूँ, शादी के बाद वाला रिलेशनशिप इज़ द एक्चुअल रिलेशनशिप, उससे पहले वाला रिलेशनशिप इज़ लाइक है आज कल नहीं है. तो यू कैन नॉट जज दैट, आई थिंक, क्योंकि वो तो लाइक आई थिंक इट्स नॉट मतलब it doesn't count. It doesn't count. Yeah, you can say that. मतलब वो ठीक, for some people it might count, but we are talking about long term relationships जिसमें वाइफ औरत घर आ रही है और आपके साथ रह रही है, इसकी हम बात कर रहे हैं ना. बिकॉज मतलब बेसिकली ये चीज़ है, सॉरी आई एम कटिंग यू, बट ये कि जिस तरह लोग कहते हैं ना कि लड़की ने जाके एडजस्ट होना है, सारा कुछ ये करना है, तो इस चीज़ के लिहाज से मैं पूछूं, क्योंकि लड़कियां तो ये सोचती हैं ना कि हमने जाके करना होगा, हमने ये करना होगा, हमने वो करना होगा. तो क्या हर चीज़ लड़की के बर्डन पे तो नहीं आती ना, लड़की के ऊपर बर्डन तो नहीं होता. मुझे क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जवाब जब दूंगा तो आप जब घर जाओगी आप कहोगे आपने तो ये कहा था. No, right now I'm just a host. You're just a host. Yeah. अच्छा, बट आपको चीज़ें याद रहेंगी ना? No, I forget things. Oh, of course. Yeah, I don't remember. यार देखिए, सोसाइटी हमारी तो ऐसी है कि औरत ने आके मर्द के घर रहना है, वो तो है ही है. नो नेगोशिएशन ऑन दैट. एक्चुअली इन सम केसेस तो घर दमाद बन जाते हैं. Yes. हाँ, चलो हम मोस्ट केसेस ले लेते हैं. मोस्ट केसेस में औरत ने आके मर्द के घर रहना है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग चेंज फॉर हर, इट्स अ बिग एडजस्टमेंट फॉर हर. आई थिंक इट्स द बिगेस्ट एडजस्टमेंट फॉर हर, लेट्स बी ऑनेस्ट. मर्द जितना भी कह लें कि यार मेरे लिए बड़ी एडजस्टमेंट है यार, एक नया बंदा मेरे साथ रह रहा है, तो आप अपने घर में ही रह रहे हो यार, तो उतनी बड़ी नहीं है जितनी औरत के लिए. You're leaving your family behind. या तो औरत के लिए तो बेस्ड ऑन दैट आई वुड से कि औरत को एफर्ट ज़्यादा करनी होती है, बिकॉज उसके लिए इतना बड़ा चेंज है. तो अब उसकी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं हो सकती कि मैं जो घर छोड़ के आ रही हूँ वहाँ पे एक डिफरेंट माहौल होता है, वहाँ पे डिफरेंट हमारी रूटीन होती है, कि यहाँ भी वही सब कुछ होगा. राइट. ऑब्वियसली चेंजेस कैन बी मेड, मिडिल ग्राउंड रीच हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ रीच हो सकते हैं, बट अगर कोई औरत ये एक्सपेक्टेशन लेके आ रही है कि फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात कर लूँ कि हमारे घर में 11 बजे हम रात को खाना खाते थे, वो लड़के के घर आई है, वहाँ पे रात में 8 बजे खाना होता है, और वो ज़िद किए जा रही है नहीं जी मैं तो 8 बजे नहीं खाऊंगी, मैं तो 11 बजे ही खाऊंगी. तो देन आई थिंक दैट्स अनफेयर, बिकॉज आप एक ऑलरेडी सिस्टम को आके एकदम से चेंज तो नहीं कर सकते ना कि यार नहीं मैं तो 11 पट लो जो पटना है. राइट. तो दैट इन दैट केस औरत को एडजस्टमेंट जो है वो ज़्यादा करनी होती है, बट एट द सेम टाइम द गाय हैज़ टू बी अकोमोडेटिंग एंड रियलाइज़ कि कहाँ कहाँ उसको डिफ़िकल्टी हो रही है. अगर रियलाइज़ नहीं हो रहा, क्योंकि हम मर्दों से तो कुछ रियलाइज़ नहीं होता, तो हम पूछ लें, हम पूछें कि यार क्या सीन है, क्या सिस्टम चल रहा है. और लड़की कहेगी नहीं मैंने नहीं बताना, कुछ नहीं हुआ यार. Yes, girls do that. Yeah, they do that. I even do that. Yeah, इसलिए तो मैं ये कर रहा हूँ. तो लेकिन उससे पता तो चल जाता है ना कि कुछ है सीन. Yeah, something is wrong. Then you dig deep and you find out what it is and whether it is something that you can control, whether it is something जिसको हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो ये है कि लड़कियों को इन चीज़ों में एडजस्टमेंट्स ज़्यादा करनी होती है कि आप एक एग्जिस्टिंग एक नए सिस्टम के अंदर जा रहे हो, आपको उस नए सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट होना है. ऑब्वियसली आप सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स वगैरह आप कर सकते हो. राइट. कि अगर आपको नज़र आ रहा है, अगेन मैं छोटी सी कोई एग्जांपल देता हूँ कि घर में सफाई इस तरह के झाड़ू से हो रही है
और आपके घर में डिफरेंट तरह के झाड़ू से होती थी जिससे बेहतर होती है, फॉर एग्जांपल, तो आप कह सकते हो अपने सास को, अपने हस्बैंड को कि यार ये वाला झाड़ू करें, ये हम घर में यूज़ करते हैं, इससे बहुत फिट होता है सीन, राइट? तो इस तरह की आप चीज़ें बता सकते हो जिससे समवेयर वी रीच काइंड ऑफ लाइक अ मिडिल कुछ लोग ग्राउंड। ऑफेंड हो जाते हैं ना कि अपने तौर तरीके हमारे घर में ला रही है। हाँ, ये भी तो देखिए ना, ये मतलब भी है, हाँ, ये भी कुछ है। लोग कहते हैं मेरा घर क्यों चेंज कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर लिविंग विद योर इन लॉज, तो चलो आप अपने हस्बैंड के साथ रह दो, मे बी हस्बैंड थोड़ा अकोमोडेटिंग हो जाए, समटाइम्स वो भी अकोमोडेटिंग नहीं होते कि यार मेरे घर में मेरी मम्मा इस चीज़ से करती हैं तो तुम भी इसी से करो, कुछ ऐसे भी करते हैं। बट सास के घर में अगर रहते हो तो सास ये भी तो कह सकती है कि यार मेरे घर में आके ये चेंजेस कर रही है, मैंने अपने हिसाब से किया था, इट शुड बी डन बाय वे, तो ये भी तो है ना। ट्रू। अब इसमें ना दो चीज़ें, एक चीज़ ये है कि समटाइम्स व्हाट मे हैपन इज़ कि अगर हम वो झाड़ू वाली हम केस ले लें कि द गर्ल इज़ टेलिंग द गाय कि झाड़ू ये वाले के बजाय ये वाला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उससे बड़ा आसान होता है, उसका काम कम हो जाएगा, तो देन द गाय माइट टेक इट इन डिफरेंट वे कि तुम काम से बचना चाह रही हो इसलिए वो महंगा वाली चीज़ लेना चाह रही हो, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू पिच इट, जिस तरह सेल्स भी मैं हूँ, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू पिच द आइडिया, एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप अगले बंदे को बिल्कुल पुट डाउन कर दें कि यार जो तुम्हारा सिस्टम है ना वो तो है फ्लॉप, मैं बताती हूँ क्या सिस्टम है, तो अगला बंदा ज़ाहिर बात है डिफेंसिव हो जाएगा, क्या मतलब तुम बताओगी क्या मतलब फ्लॉप है हमारा सिस्टम, तो यू सजेस्ट, यू शो द बेनिफिट्स एंड देन यू लेट देम मेक द डिसीजन, राइट? बट जिस तरह अभी आपने कहा कि लड़का कहेगा कि क्या मतलब तुम काम अपना हल्का करना चाह रही हो, काम से बचना चाह रही हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो बचना भी चाह रही है तो मतलब वो यही बता रही है ना, उससे भी बेहतर होता है, और क्या पता वो टाइम भी कम कंज्यूम करता हो। हाँ, तो अगेन इट्स हाउ यू पिच इट ना। लेट्स से कि मैं एक वाइफ हूँ, मैं यानी आप ही वाइफ हो और आप आके और आप आके मुझे कहती हो, और मैं एक खड़ूस हस्बैंड हूँ, ठीक है, आप आके मुझे कहती हो कि नरोज, हम झाड़ू पे ही रहते हैं कि नरोज यार ये वाला झाड़ू जो है ना ये सही साफ़ नहीं कर रहा और बड़ा मुझे आधा घंटा लग जाता है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे झाड़ू लगवाता हूँ तो हम ये वाला लेते हैं, तो हम ये वाला यार तो हम ये वाला झाड़ू लेते हैं, इससे क्या होगा कि इससे आधे घंटे के बजाय 5 मिनट में सफाई हो जाएगी, ठीक है, तो मैं 5 मिनट में फारिग हो जाऊंगी, और मैं अगर खड़ूस हस्बैंड हूँ मैं कहूँगा क्या मतलब तुम टाइम बचाने में लगी हुई हो, ये क्या तरीका है भाई, वही वाला यूज़ करो आराम से, क्या मतलब आधे घंटा। और व्हाट यू कैन डू इज़, व्हाट यू कैन से कि नरोज देखें, मैंने एक चीज़ देखी है कि ये वाला जो झाड़ू है इससे हम जो है बहुत टाइम बचा सकते हैं, और उस टाइम में मैं आपका ये काम कर सकती हूँ, या उस टाइम में हम बैठ के ये कर सकते हैं, उस टाइम में समथिंग दैट अट्रैक्ट्स द हस्बैंड, आपको तरीके बता रहा हूँ मैं तो देन ही विल बी लाइक हाँ इंटरेस्टिंग, सोचा जा सकता है इस बारे में, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू पिच इट, इट्स ऑल अबाउट कि आपने दूसरे बंदे को के आइडियाज़ शूट डाउन नहीं करने, आपने उनको तरीके से अपना आइडिया बताना है, वाइल एट द सेम टाइम सेइंग कि यार आप भी बड़े फिट हो, ये चीज़ कर लो तो और फिट हो जाएगा और उससे ये फ़ायदा भी हो जाएगा। वाओ अमेजिंग। इट्स अबाउट हाउ यू कन्वे योर मैसेज, हाउ यू कन्वे योर मैसेज, या इट्स ऑल अबाउट दैट, यस, कि आप अच्छे तरीके से करोगे जिसमें उसका भी फ़ायदा हो, तो फिर ही वो चीज़ होगी, राइट? या सही, एग्जैक्टली। अब आप ये मेरे पे ट्राई करोगी आज प्रोबेबली या तो ये सिस्टम है। तो द थिंग इज के आजकल जैसे प्रपोजल्स आते हैं लोगों के घर, तो ये होता है कि जो ग्रूम की फैमिली है वो आपके घर आती है, फिर ब्राइड की फैमिली ग्रूम के घर जाती है, अगर दोनों फैमिलीज एक दूसरे को पसंद करती हैं। बट कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जब ग्रूम की फैमिली आपके घर विजिट करके जाती है तो उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आता, राइट? जवाब नहीं आता तो लड़की वाले वेट कर रहे होते हैं, राइट? तो इस चीज़ में कोई है आपका स्टांस कि ये गलत है या कुछ है, और फिर लड़की वाले इस चीज़ में कॉल नहीं करके पूछते कि यार हम लड़की वाले हैं तो हम कॉल करेंगे तो हमारी बेटी की वैल्यू कम होगी, तो इस चीज़ की वजह से ना मतलब लोग इस वजह से रह जाते हैं अच्छे रिश्तों की वजह से, हालांकि मे बी वो क्या पता किसी ओकेजन में बिजी हो, मे बी किसी की फोतगी हो गई हो, कुछ हो गया, बट उनको तो नहीं ये चीज़ पता, और कोई भी रीज़न हो सकती है, कुछ भी। तो आई थिंक क्या इस चीज़ में होना चाहिए कि लड़की वाले कॉल करें कि ना करें, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारी बेटी का मामला है और बेटी के मामले में वी शुड नॉट कॉल, कि हमारी वैल्यू ना। यार अगर लड़के को लड़की पसंद आई है ना वो कॉल करवाएगा, वेरी सिंपल।
ठीक है। और अगर अम्मी को भी पसंद आ गई, अब्बू को पसंद आ गई है, वो कॉल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, चाहे फौतगी हो जाए, वो कॉल करके बोलेंगे सॉरी हमारी फौतगी हो गई है, तो हम आपसे ना बाद में लेट्स टेक इट फॉरवर्ड या देखते हैं सीन ना। अगर पसंद है तो यार कोई चीज़ आपको पसंद है तो आप कोशिश करते हो ना कि यार अब अगर मैं बिज़ी हूँ लेकिन किसी तरीके से कुछ ना कुछ करना है, किसी तरीके से उसको लेना है या कुछ ना कुछ कोई प्लान बनाना है, डोंट जस्ट लेट इट गो, राइट। तो और ख़ास तौर पे जब आपकी क्या नाम है लाइफ का डिसीजन हो इतना बड़ा। लेकिन बात वही है कि यार जब लड़के को जब पसंद आती है ना लड़की, तो चाहे कुछ भी हो रहा हो, मम्मी को कहेगा अच्छा अम्मी वो क्या सीन है उसका, वो कॉल किया आपने, ये होता है, ठीक है। कुछ लड़के ठीक है वो माँ से इतना शायद वो ना हो क्लोज, तो वो ये ना कह पाए, ये भी हो सकता है। आप क्या कह रही हो? बट कुछ लड़के वो भी तो हो जाते हैं ना, ढीले भी पड़ जाते हैं कि अच्छा हाँ कर दें हो ये वो, तो वो इंटरेस्टिंग नहीं है ना। लड़कों के भी तो इतने मूड स्विंग्स होते हैं ना, लड़कियों के होते हैं तो वहाँ पे लड़कों के भी होते हैं। नहीं जी, हमारे कम होते हैं ज्यादा होते हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट, लेकिन लड़कों के भी होते हैं। हाँ। यार देखो अगर उसका मूड स्विंग हो रहा है तो इसका मतलब वो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। जब शादी के लिए बंदा तैयार जाता है ना, तो देन दे वांट कि जो हमें लड़की पसंद आई है वहाँ पे फॉलो अप हो। बट ये होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं हम टाइम ले रहे हैं, हम कुछ दिन तक आपको बताएंगे, तो उसकी वजह से लड़की वाले तो वेट कर रहे हैं ना, उनको तो आप लोगों ने लटकाया हुआ है, ठीक है। तो उन बेचारों का क्या कसूर? तब वो और रिश्ते देख रहे हैं। अच्छा या और if they don't get back to you, they are exploring their options, they are looking for someone else as well, या options को try करें जिसमें जो उनको बेस्ट मिल गई और ये सारा कुछ हो गया। यार उसमें दूसरा ये भी है कि कुछ लोग ना कहने से घबराते हैं, उनको पता नहीं ना कैसे बोले हैं। हमारे कल्चर भी तो किया है ना बोलने का, यार इस्तिखारा नहीं सही आया, यार वो फैमिली में वो ना वो फुप्पो की बेटी की समथिंग है, अंगूठी पे ना कि मैं सो रहा था, अंगूठी पे ना, नहीं वो तो खैर थोड़ा एक्सट्रीम केस है, लेकिन एक्चुअली में ये होता है कि ना जब ना नहीं कहना आ रहा होता है ना, तो दे गिव दिस एक्सक्यूज़ के वो बहुत हमारे फैमिली कुछ फ्रेंड्स हैं या बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं जो करवाना चाह रहे हैं, तो हमें आई एम सॉरी उनकी बात माननी पड़ेगी। और ऐसा नहीं होता तो लेकिन ये कोई नहीं कह पाता कि यार आप हमें ऐसे कौन के यार आप हम लोग हमें पसंद नहीं आए या नहीं चलेगा सीन, बड़ा मुश्किल होता है उसको वर्ड आउट करना, तो वो उसको बस वो अवॉइड करते हैं। तो बस देखा जा पसंद आया हाँ कह दिया, और ना को अवॉइड करते हैं। बट हम लोग जो है ना को अवॉइड नहीं करते थे क्योंकि हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है, तो उससे पहले जो होता था सीन, तो उसमें अच्छा ये भी तो है ना कि बीच में रिश्ते वाली आंटी होती है, आपने रिश्ते वाली आंटी को ना बोलना है ना, दैट शुड बी ईजी। आप डायरेक्टली तो नहीं बोल रहे। बट कुछ लोग ऐसे भी तो करते हैं जो विदाउट रिश्ते वाली आंटी किसी के थ्रू आए हों, बट लोगों के थ्रू भी करते हैं, बट लोग भी तो आगे से नखरे दिखाते हैं ना। कुछ लोग बहुत नखरे दिखाते हैं कि अच्छा हाँ बताते हैं, अच्छा पीछे तो ना पड़ो ना, ये ना करो ना, मतलब पता लग जाएगा, इतना भी क्या है। तो मतलब ये आई थिंक ये गलत है कि आप किसी को लटकाओ, ठीक है आप डायरेक्टली नो ना बोलो, बट एटलीस्ट आप बता दो कि अभी हम मतलब ना और भी रिश्ते देखना चाह रहे हैं या कुछ नहीं। ऐसे बोलने पे अगला ऑफेंड हो जाता है अगर आप बोलो हम और रिश्ते देख रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें कैटर कैसे करना चाहिए? मतलब दिस इज़ मतलब ये एक मुझे जो लगता है ये एक ऐसी चीज़ है क्योंकि लोग जो है ना इससे बहुत हर्ट होते हैं, लड़कियां बहुत हर्ट होती हैं, लड़की की फैमिली बहुत हर्ट होती है कि क्या। अच्छा मुझे बताओ इस चीज़ से ज़्यादा हर्ट होती है या नो से ज़्यादा हर्ट होती है? ऑब्वियसली नो से। तो फिर वो नो नहीं दे रहे ना, इसीलिए ये सीन है। दैट मे बी देयर थॉट प्रोसेस के। फिर आपका मतलब है कि लड़की वालों को वेट नहीं करना चाहिए अगर जवाब नहीं आया? हाँ कुछ टाइम वेट कर लें। अच्छा कुछ टाइम वेट कर लें एंड देन मूव ऑन। और कैन दे कॉल? नॉट आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग। ओके एंड व्हाट इफ देयर इज अ प्रपोजल जो उनको पसंद आया है और अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। आजकल वैसे भी रिश्ते ग्रुप्स में लड़की की प्रोफाइल आ गई, लड़की की प्रोफाइल आ गई एंड यू आर लाइक ऑन व्हाट्सएप यू आर सीइंग दैट, बट लड़की वाली फैमिली इसलिए रीच आउट नहीं कर रही क्योंकि बुरा मानेंगे, वही बात सेम कि वैल्यू डाउन हो रही है एंड एवरीथिंग। तो उस केस में करना चाहिए, इस चीज में कर सकते हैं कि भाभी हमें आपका बेटा पसंद आया, वी आर इंटरेस्टेड। लड़की वाले पहले रीच आउट करें, ग्रूम की फैमिली को प्रपोजल जब प्रोफाइल बेसिकली। यार आज आवर सोसाइटी इज नॉट रेडी फॉर दैट। नहीं, इट्स द सेम थिंग एज कि ना लड़का लड़की को आस्क आउट करे, लड़की लड़के को आस्क आउट करे, ऑल्दो वो एक डिफरेंट स्केल है, डिफरेंट लेवल है, बट इट्स सिमिलर। तो आवर सोसाइटी इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। आई थिंक अगर एक लड़की वाले आपको अप्रोच करें कि आपका लड़के हमें बड़ा पसंद आया है,
तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं. नंबर 1 कि ओ ये देखो इतने डेस्परेट है, हमें अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है. नंबर 2 इनको क्या इतनी जल्दी है, क्या सीन है, कोई इनकी लड़की का कोई मसला मसाइल है जो है ना ये हमें कुछ करना, मतलब कि दे आर अप्रोचिंग अस, ये क्या सीन है. हम इन्हें कोई बड़े गलेबल बड़े शरीफ लगे, हमें फंसाना जा रहे हैं किसी चीज़ में, क्या सीन है ये ना. क्योंकि इतना काफ़ी स्टोरियाँ भी हैं हम सुनने को मिलती हैं कि कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये लोग मैनिपुलेटिव निकले, कभी दूसरे वाले मैनिपुलेटिव निकले, कोई उनका एक्चुअल एजेंडा कुछ और था. तो आई थिंक हमारी सोसाइटी में अगर अभी लड़की वाले लड़कों को अप्रोच करें तो लड़के वालों के ज़हन में ये सवाल आना शुरू हो जाएंगे कि ओए ये क्यों अप्रोच करें, ये क्या साइंस है. तो दे स्टार्ट ओवर थिंकिंग. आई डोंट थिंक अभी करना चाहिए. मे बी जब हमारी सोसाइटी ज़्यादा समझदार हो जाए, ज़्यादा I wouldn't use the word modern, but हाँ समझदार थोड़ी और ओपन हो जाए. बट अभी मसले इतने चल रहे हैं, अभी तो इकोनॉमी का मसला चल रहा है, ये चीज़ें बहुत दूर की गेम है ये. That's what I think. But in general लड़के वालों को मना कर देना चाहिए, ठीक है. नहीं डायरेक्ट मना होता तो यार अपने वो किसी बहाने से ही कर दें यार, कोई बहाना बीच में डाल दें, लेकिन अगलों को बता दें. राइट. आई थिंक प्रॉपर साइलेंस नहीं होना चाहिए, कुछ इंडिकेशन. कंप्लीट साइलेंस नहीं होना चाहिए, वही ना, कंप्लीट या प्रॉपर साइलेंस. कंप्लीट साइलेंस नहीं होना चाहिए. और मैं आपको एक बात बताऊं एज अ गाय, जब लड़की के घर बैठा होता है ना लड़का और उसके पेरेंट्स, तो वहाँ पे, और ख़ास तौर पे अगर पेरेंट्स और लड़के क्लोज हैं, उन्होंने आंखों में बात कर ली होती है कि पसंद आया कि नहीं पसंद आई. अच्छा. और जब वो बाहर निकल रहे होते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, यस और नो उसी वक्त हो जाता है. कम से कम मेरा तो ऐसे था. अच्छा, नाइस. यस और नो. आपने मुझे कभी नहीं बताया ये. बस आपने पूछा नहीं, इसी तो इधर आए हैं. हमारा ये सीन था कि एक तो मैं और ज़री बातें अम्मी होती थी ना, हम 2 लोग होते थे, तो मुझे उनकी आंखों में नज़र आ जाता था, उनको मुझे नज़र आ जाता था कि क्या सीन है. मोस्ट, चलो हमेशा नहीं बट अक्सर. और निकलते साथ उनकी ये वो वाला सीन होगा जब किसी के घर जाते थे और अम्मी आंखें दिखाती थी और हमें पता लग जाता है अम्मी गुस्सा हो रही हैं. अम्मी गुस्सा क्यों हो रही हैं? कि हम चीज़ें कुछ गलत कर रहे हैं. अच्छा, ये आप लोग का. हाँ, यस सिमिलर टू दैट. तो हाँ, और निकलते साथ हो जाता है कि यार हाँ है या ना है. शायद कभी ऐसा होता हो कि मे बी, बट अक्सर औकात क्लियर हो जाते हैं उस वक्त, काफ़ी हद तक क्लियर होता है कि हाँ ये है या ना है. एंड बाय हाँ आई डोंट मीन कि हाँ कल शादी करनी है, बाय हाँ आई मीन कि हाँ हमारे घर आ जाए. तो वो उस वक्त काफ़ी हद तक हो गया होता है डिसाइड. एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द वाइब्स एज वेल. इट्स ऑल अबाउट द वाइब्स. हमारा वाइब्स था सारा. हाँ, इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द वाइब्स बिकॉज़ वी वर गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स. या एंड हमारे सारी गट फीलिंग, मेरी सारी जो थी इट वाज बेस्ड ऑन गट फीलिंग. इट वाजंट लाइक थोड़ी चीज़ें थी बट ज़्यादा नहीं. ऐसे नहीं था कि अच्छा जी मेरी चेक लिस्ट है, अच्छा ये चीज़ है, अच्छा ये चीज़ है, अच्छा ये चीज़ है, ऐसा नहीं था. मे बी शुरू की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 2-3, बाकी वाज ऑल. आई थिंक जो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा होते हैं ना कि ये चाहिए हमें, आई थिंक वो भी एक ना बहुत गलत है हमारी सोसाइटी में. वो बेचारे फिर हर चीज़ नहीं मिल सकती ना आपको. हर चीज़ नहीं मिल सकती. अक्सर औकात इससे शादी डिले भी होती है और रह भी जाती है इन सम केसेस. तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टॉप फ्यू थिंग्स. द रेस्ट इज योर गट फीलिंग एंड द रेस्ट इज दुआ. Yes, that's dua, what I think. Yeah. Okay. So जैसे कि आजकल जो हमारी सोसाइटी में ये भी एक चीज़ हो रही है कि people are getting married. मतलब पहले निकाह पहले हो जाता है उनका, उसके रुखसती बाद में होती है. ठीक है. पहले तो हमारा ये होता था इंगेजमेंट कर दी, बात पक्की कर दी, दुआ खैर कर दी. बट अब मोस्टली केस में ये हो रहा है कि पहले निकाह कर देते हैं बच्चों का. अब बाहर जाना है वो एक डिफरेंट केस है. बट वैसे भी अगर नहीं भी जाना, इधर ही रहना है या करना है, तो निकाह पहले, उसके बाद शादी. ठीक है. और जब निकाह हो जाता है या इंगेजमेंट फॉर एग्जाम्पल हो जाती है, कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप आप लोगों ने एक रस्म टाइप कर दी है, उसमें लड़की और लड़का बात करना स्टार्ट हो गया. राइट. जब लड़की और लड़का बात स्टार्ट करना स्टार्ट हो गया तो कुछ टाइम बाद ना आपको पता लगता है यहाँ तो लड़की टॉक्सिक है या तो लड़का टॉक्सिक है रिलेशनशिप में. एंड दे आर नॉट गेटिंग अलोंग. ठीक है. फिर हम जब अगर लड़की अपना कंसर्न अपनी माँ को बताती है तो माँ कहती है चलो बेटा कुछ नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करो, मैंने भी तो किया है ना, मैंने भी तो ये किया है, चलो बेटा सोबर. अगर लड़के ऐसे ही होते हैं, संभाल लो, कुछ नहीं होता. जब जाओगी ना साथ शादी करके,
खुद ही ठीक हो जाएगा, टाइम दो। तो आपको लगता है कि टाइम देना चाहिए कि यार टाइमली डिसीजन लेके बंदा उस चीज़ से निकल आए, कि जो शादी करके आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे वो शादी से पहले ही आप उसको रिजॉल्व करके ख़त्म कर दो, कि यार आई एम नॉट गोना लेट माई लाइफ और टाइम वेस्टेड ऑन समथिंग जिसकी वजह से मुझे कोई आउटकम नहीं मिलना। यार इसमें ना यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ टॉक्सिक, क्योंकि अक्सर चीज़ें जो होती हैं वो वाकई में शादी के बाद बेहतर हो जाती है जब आप साथ रह रहे होते हो। हमारे दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें थी जब क्योंकि हम एक दूसरे के साथ नहीं होते थे, या मैं बहुत बिज़ी हूँ चीज़ों में, मैं आपको फ़ोन पे, टेक्स्ट पे या कॉल पे टाइम नहीं दे पा रहा, बट इन पर्सन आपको टाइम दे पा के वो चीज़ रिजॉल्व, जो भी आपके माइंड में चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं जो फ़ोन पे फौरी तौर पे नहीं हो पा रही, तो उस केस में साथ रहना इट हेल्प्स कि फौरी तौर पे आप चीज़ें डिस्कस वगैरह कर सकते हो। तो इस तरह की कोई चीज़ है, समथिंग सिमिलर टू दैट, कि जो चीज़ साथ रहने से एक दूसरे को समझने से रिजॉल्व हो सकती है, तो देन आई वुड से कि हाँ दैट्स फाइन। बट कोई टॉक्सिक चीज़ है, समथिंग जो एक बंदे या बंदी के अंदर इनहेरेंटली उनकी पर्सनैलिटी में है, उनके कैरेक्टर ट्रेट्स में है, ज़्यादा मसला है, जो कि साथ रहने से ठीक नहीं होगा, क्योंकि दैट इज़ जस्ट हाउ दैट पर्सन इज़। और आपको साथ रह के भी वो उसके सारे का सारा एब्जॉर्ब करना है और बर्दाश्त करना है, और जब आप साथ नहीं भी रह रहे, निकाह हुआ है, तो कॉलों पे भी आपको या जब मिलें तो तब बर्दाश्त करना है, तो देन इट्स नॉट वर्थ इट। सो यू नीड टू रियलाइज़ एंड मेक दैट डिसीजन कि जो ट्रेट्स मुझे टॉक्सिक या बहुत बुरे लग रहे हैं वो उस तरह के ट्रेट्स हैं कि आर दे पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, और कुछ भी कर ले तो बस वही ही रहेंगे, इज़ दैट हु दे आर, और इज़ दैट जस्ट अ बैड हैबिट या कोई और चीज़ जो कि विद टाइम चेंज हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। अब हैबिट से भी कुछ हैबिट्स हैं जो चेंज नहीं हो सकती, लाइक अगर आपके लिए सिगरेट बहुत बड़ी बात है और आपको लग रहा है कि यार साथ रहना शुरू होगा मेरे तो सिगरेट छोड़ देगा, तो वो तो नहीं छोड़ेगा, छुप छुप के पिएगा। क्या पता वो कहे कि मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, कहेगा वो तो कहेगा ना, वो तो कहेगा, लेकिन नहीं छोड़ेगा मोस्ट केसेस में, कि अगर छोड़ना हो तो उसी वक्त छोड़ेगा। हाँ, ये नहीं होगा कि, और फिर कुछ लड़के ये भी कहते होंगे क्योंकि उस वक्त साथ तो नहीं रह रहे ना, तो कहेंगे हाँ मैंने तो छोड़ दिया यार, हाँ छोड़ दिया तो हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसमें ना मैं हमेशा ही कहता हूँ कि सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग इनटू अ मैरिज। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, फॉरगेट व्हाट सोसाइटी सेज। मैं इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होता था कि सोसाइटी ये कहती है तो क्या मुझे भी क्या मैं भी ये सोचता हूँ। सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, सोसाइटी का बहुत प्रेशर है। सोसाइटी फॉर एग्जांपल मुझे कहती है कि जी मैंने एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फिगर बनना है, बट इसको थोड़ा सा टॉक्सिक ट्रेट में ले जाती है कि और मैंने जो है बस सांप बन के रहना है, ठीक है। एंड उस केस में अगर मेरी वाइफ आ रही है, आप आ रही हो, ट्रे में चीज़ें लिए हुए और यूँ हो रहा है और मुझे फील हो रहा है कि यार ये गिर जाएंगी चीज़ें, बट मुझे उठना नहीं है क्योंकि ना नहीं उठ सकता मैं, राइट। तो वो आपका दिल तो नहीं कह रहा ना कि नहीं उठना, वो सोसाइटी आपको कह रही है नहीं उठना, आपका दिल कह रहा है कि यार उठो, हेल्प कर लो, 2-3 चीज़ें पकड़ लो, ठीक है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इससे क्या पता आपका दिल एकदम से किसी को आपकी जो एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है ये आपका अच्छा लग जाए। हाँ एग्जैक्टली। तो यू हैव टू रियलाइज के फॉरगेट व्हाट योर फ्रेंड्स से, फॉरगेट व्हाट सोसाइटी सेज, दिल क्या आपका कह रहा है, ठीक है, इनर, हाँ, व्हाट इज़ योर इनर सेल्फ say to you about that thing. Another thing कि लेट्स से मैं सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और आपको मसला नहीं है कोई सिगरेट पीने से, ठीक है, आप देख रहे हो हाँ सिगरेट पी रहे हैं, इट्स फाइन, अकेले जाके पी लेता है, कमरा में धुआं नहीं होता, एंड दिन के 4-5 ही पी रहे हैं, आई एम ओके विद इट। बट आप देखती हो कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी को सिगरेट नहीं पसंद और वो अपने बॉय को बड़ा टफ टाइम देती हैं सिगरेट वगैरह पे। सोसाइटी में आप ये चीज़ें देखती हो कि जो औरतें हैं वो फॉर एग्जांपल मर्दों को सिगरेट पीने से रोक रही हैं, तो आप वो चीज़ें देख के सोचो और आप बोलो मुझे भी रोकना चाहिए, और फिर आप जाके, हाँ, और फिर आप जाके उसको रोकना शुरू कर दो, आप क्यों सिगरेट पी रहे हैं, ये वो, तो एकदम से ये कहेगा ना कि एक सेकंड क्या हो गया ना, ये क्या हुआ एकदम से ना, सडन चेंज। हाँ, तो दैट्स वेयर यू हैव टू रियलाइज के
मुझे खुद क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नहीं पसंद है, यू गो विद दैट, यू कांट रिलाई ऑन अदर पीपल्स ओपिनियन। उस तरह रिलेशनशिप आपकी नहीं चलनी। वही ना कि लोगों का प्रेशर बहुत होता है कि अगर मैंने ये रिश्ता खत्म कर दिया, जब दूसरा रिश्ता आएगा तो वो कितने सवाल करेंगे कि क्यों रिश्ता टूटा, क्यों रिश्ता नहीं हुआ। बिकॉज आई थिंक लड़कों पे इतना सवाल नहीं होते जितने लड़कियों पे होते हैं, क्योंकि लड़की में ही कोई मसला होगा, लड़की में ही कोई इस तरह की चीज़ होगी, मतलब ये चीज़ बहुत होती है ना, इसलिए लड़कियां फिर बहुत ज़्यादा सोचती हैं ये डिसीजन लेने के लिए, और थोड़ा सा मतलब उनको होता है, मतलब हिचकिचाती हैं कि यार मैं कैसे अपने लिए स्टैंड लूँ, कैसे लूँ, पता नहीं सोसाइटी अगला रिश्ता आएगा तो वो अच्छा होगा कि नहीं, क्या गारंटी है कि ये जितनी मसले इसमें और अगले में इतने मसले ना हो, क्या पता जितने मसले इसमें इससे ज़्यादा मसले दूसरे में हो। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा सवाल आप लोग के जहन में आते हैं। तो बंदा उस चीज़ से कैसे निकले? वो कहता है यार इसी से रह लेती हूँ, चलो जो है कोई नहीं, नेक्स्ट में से ज़्यादा हुआ तो तब मैं क्या करूँगी, फिर अगर दूसरा भी तोड़ा तो फिर तीसरे में कैसे जाऊँगी। ये चीज़ें बहुत हैं। हाँ, अगर आप इस सिचुएशन में आ गए हो और आपको अपना निकाह तोड़ना है, दैट इज़ अ टफ सिचुएशन। आई डोंट हैव अ गुड एडवाइस फॉर दैट सिचुएशन ना, क्योंकि उसके बाद सोसाइटी ने तो आपको करना है, पुट डाउन करना है सोसाइटी ने आपको, तो उसमें आई डोंट हैव अ गुड सजेशन फॉर दैट। बस यही है कि यार इफ़ इट्स समथिंग दैट यू कैन नॉट लिव विद, देन डोंट लिव विद इट, don't start your life that way, don't start this phase of your life that way। यही मैं कहूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इससे पहले ना, जो आपका जो इनिशियल टाइम होता है जिसमें लड़का और लड़की बात करते हैं, और अगर बात नहीं कर रहे तो प्लीज़ बात करें। अगर उस टाइम में जितनी आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन की हुई है ना, उसके थ्रू आपने कुछ की क्वेश्चंस पूछने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि दिस पर्सन राइट फॉर मी और नॉट। आप शुगर में मुझे कहती थी ना कि आप ये इंटरव्यू लेना शुरू हो गए, वो इसीलिए था क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है। इंटरव्यू ही होता है एक्चुअली, जो शुरू में लड़का और लड़की एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि आर वी राइट फॉर ईच अदर और नॉट। यहाँ मैं अपनी जॉब में सबका इंटरव्यू लेती हूँ, ये मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। यस, तो माय टेस्ट। मैं भी लेता हूँ इंटरव्यूज यार जॉब में, तो ओके सॉरी यार, सॉरी। तो तब इम्पोर्टेंट होता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लिस्ट बनाई हुई है कि मेरे लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे लिए ये चीज़ टॉक्सिक ट्रेट है, तो आप डायरेक्टली उसके बारे में सवाल पूछो। बी डायरेक्ट, डोंट बी इनडायरेक्ट उस वक्त ना, क्योंकि हाँ उस वक्त घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई रिलेशनशिप अभी नहीं बनी हुई, ठीक है, और आपको ये नहीं फिक्र होनी चाहिए उसका दिल ना दुख जाए। मेरे हिसाब से उस वक्त बी डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट पूछो ये सवाल एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा जी इसमें ये वाला ट्रेट है जो मुझे बुरा लगता है या नहीं है, और ये वाले ट्रेट्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं या नहीं है। अगेन डोंट गो ओवरली क्रेजी विद इट कि यार मैंने 10 चीज़ें लिखी हुई थी, इसमें से 10, इस लड़की में 10 में से सिर्फ 6 चीज़ें हैं, तो मुझे तो 10 की 10 चाहिए। वो तो नहीं होना, नहीं मिल सकता, नो वन इज परफेक्ट। हाँ, बट अगेन रेड फ्लैग्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं, इग्नोर नहीं करने, और आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या रेड फ्लैग है। अगेन not for your friends, not for your family, not for your relatives or anyone else. It's about you, it's about your life. Yes. और मैं एक और चीज़ ये कहूँगा कि I am not a big fan of मशवरे generally in life। आपने देखा भी होगा मैं बहुत मशवरे नहीं लेता लोगों से, नहीं लेते, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि नहीं लेने चाहिए, बिकॉज जब आप इतने लोगों से मशवरे लेते हो तो आपका जो माइंड होता है वो एक डिसीजन पे नहीं आ सकता, बिकॉज मल्टीपल मशवरे, मल्टीपल चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। यार ये कर लेता, उसने मशवरा ठीक दिया था, वो कर लेता। जब आप अपने सोच सुनते हो ना तो फिर आप कर भी लेते हो चीज़। जब इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, आई थिंक फिर चीज़ें सही नहीं रहती। और इसी में अगर आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हो तो फिर आपको मशवरों की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी। आपको मशवरे की तब ज़रूरत पड़ती है जब सारी ज़िंदगी आप लोगों के मशवरे पे आपने गुजारी होती है, आपने अपने लिए कभी नहीं सोचा, आपने कभी लीड नहीं ली, तो फिर जाहिर बात है आप पूछोगे कि यार अच्छा एक लड़की आई है, उसके ये ट्रेट्स हैं, लेकिन ये ट्रेट्स हैं, तो मैं क्या करूँ। इंटरनली आप क्या कर रहे होते हो, इंटरनली ना आपको दिल को सुकून मिल रहा होता है कि यार उसने ओके कह दिया ना, तो अब ओके है यार। ये इट्स समथिंग जो मुझे काम में बहुत नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कोई टीम में कोई है, लड़का या लड़की है, एंड उनके पास कोई सवाल है कि ना यार नरोज़ ये चीज़ ऐसे हुई है, तो इसको यूँ कर लूँ कि यूँ कर लूँ, ठीक है। उनको आंसर पहले से पता होता है
लेकिन वो मेरे मुंह से सुनना चाह रहे होते हैं कि ये करना है, ताकि उनको नरोज ने कह दिया है, ठीक है सही है, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई है। एग्जैक्टली, जो भी होगा दे विल बी लाइक नरोज ने कहा था, रोज ने कहा था, राइट, हमने पूछा था। तो इन वे आप मशवरों में भी यही कर रहे होते हो कि ना, आप जाहिर बात है आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि यार तूने कहा था तो मैंने शादी कर ली, बट दिल में आपके ये हो रहा होता है कि यार एक दो लोगों ने कह दिया, ओके वैलिडेशन, तो हाँ ओके, ऑल्दो मतलब कि वही बात है कि आपके अपने दिल में जो है वो चीज़ होती है, वो चीज़ होती है। इवन जब मेरा मतलब चल रहा था ये प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर, तो मुझे होता था कि कभी पिक्चर आई किसी की, तो आई यूज्ड टू सेंड इट टू माय फ्रेंड्स एज वेल। तो मुझे मेरी किसी एक दोस्त ने कहा कि ज़ैनब क्यों, व्हाई आर यू लाइक आस्किंग फॉर वैलिडेशन, अपना खुद सोचो, अपना खुद, बिकॉज इट्स अबाउट योर लाइफ। हम तुम्हें कह देंगे कल को वो बंदा ठीक ना हुआ, फिर हमने थोड़ी शादी करनी है, यू आर गेटिंग मैरिड ना, तो तुम इस चीज़ को देखो। तो फिर वो डे था, और उस दिन के बाद से मैंने कभी किसी से वैलिडेशन नहीं मांगी, और मैंने अपना सोचा, अपने बारे में सोचा, बिकॉज उससे पहले आई वॉज ऑल अबाउट लोगों से पूछना, लोगों से सुनना, लोगों के ऊपर डिपेंड करना, और लोगों के मतलब ना खुश हो जाना कि यार हाँ ये सब कुछ है। इट वॉज नेवर अबाउट मी कि उसको देख लूँ, उसको देख लूँ, मैं रेस्ट नहीं करी। समटाइम्स यू यूज्ड टू से कि यार ज़ैनब छोड़ दो लोगों को ना, मतलब आप कहते थे अपना सोचो, अपनी वो चीज़ करो, लोग मतलब इस तरह की चीज़ें मेरे साथ बहुत होती थी। बट ये हुआ कि आई थिंक दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, कि मैं उस टाइम पे वो हो गई थी, थोड़ा चेंज आया था, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड चेंज। मतलब कि व्हेन यू स्टॉप्ड सेंडिंग रिश्ता पिक्चर्स, दैट वाज अ गुड चेंज, हाँ। और वैलिडेशन के अलावा आई आल्सो थिंक कि कुछ चीज़ें आपकी ना प्राइवेट होनी चाहिए, दीज थिंग्स शुड बी प्राइवेट, क्योंकि कल को आपकी उससे शादी हो जाएगी, इससे तो होगी ना शादी, एंड देन फिर आपके ज़हन में होगा कि अच्छा जिससे मेरी शादी हुई है, मैंने इसकी पहले पिक्चर यहाँ भेजी थी, और किसी ने इसके बारे में ये कहा था, किसी ने इसके बारे में ये कहा, वो चीज़ें, that things start coming up to your mind, they start coming up, and then ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, राइट। तो इसलिए मशवरा तब लें जब बहुत ज़रूरी है मशवरा लेना, ठीक है मशवरा लें, कभी कभी बहुत अच्छा मशवरा मिल जाता है, बट तब लें जब बिल्कुल ज़रूरी है, दैट्स माई टेक। उसके अलावा ट्राई टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन, that's what I say. Nice, yes. Really nice. I like it. आप इनको जल्दी से बताते करना क्या है इन्होंने। Oh yes. Subscribe, like. माइक पे बोले, माइक पे। अच्छा sorry. I was there. Okay. Like. Subscribe. Click the bell icon. मर्जी है ऊपर है कि नीचे, I don't know. हाँ, और शेयर भी करें। Yes, share on Instagram, share on YouTube, share on your WhatsApp, share on your stories, share on Snapchat as well. बस बहुत है। और जो हमारे प्लेटफॉर्म रहेगा तो प्लीज लेट मी नो। Spotify वाले लिसनर्स जो हैं, इंटरनेशनल लिसनर्स, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको भी आपके Spotify पे आप सुन सकते हैं ये पॉडकास्ट। Okay, yeah, guys, you can listen it on Spotify as well. You can watch it on Spotify as well. Oh, really? हाँ, Spotify वीडियो पूरी, हाँ। And with that we will be उधर देखना उधर है, माइक उधर है। अच्छा यार, कहना क्या था, भूल गई हूँ अब। मर्जी से बोल दो कि अब we'll see you all in the next episode. अच्छा, thank you so much guys. We will see you on the next episode in which you will be being hosted by NSJD, not me. Signing off. Allah Hafiz. Allah Hafiz.